Start. How we solve this question? What is this question? A uniform chain length is L and mass is M, is lying on the smooth table, Table. and 1/3 of its length is hanging vertically downward over the edge of table. If G is acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part on the table is. How we can solve this question? पहले डायग्राम बनाओ इसका, है ना? लाइक दिस इज द टेबल. और उसका 1/3 पाथ दिख रहा है अपने को. हाँ, so this is the table. This is the टेबल. ओके. और इस टेबल के ऊपर जो है एक चेन है ना? ये चेन है ऐसे करके. कुछ पार्ट जो है चेन टेबल के ऊपर ही है और कुछ हैंग कर रहा है ना? कुछ हैंग कर 1/3 पार्ट. 1/3 पार्ट है ना? मतलब अगर टोटल लेंथ अगर L है तो 2L/3 जो होगा वो टेबल पे होगा और L/3 जो होगा वो हैंग कर रहा होगा. करेक्ट? यस सर. है ना? तो क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल दिस. जो ये लटका हुआ पार्ट है ये भी कहाँ पे आ जाए? इसी टेबल पे आ जाए, है ना? ये लटका हुआ पार्ट जो है वो भी टेबल पे आ जाए. ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो भी पार्ट है वो यहाँ पे दोबारा से आ जाए, तो कितना हमें काम करना पड़ेगा? हाउ मच वर्क वी हैव टू डू. ओके. सो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? पहले ये देखेंगे ना नीचे, मतलब mg लग रहा है. dx. How we can solve this? See, पहले फोर्सेस देखेंगे ना. फोर्सेस कौन कौन सा फोर्सेस होगा? mg होगा एक तो. mg होगा. यस. ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा. और यूनिफॉर्म चेन है तो टेंशन लग सकती. सर टेंशन. वो तो चेन के अंदर होगा. हाँ, चेन के अंदर. चेन के ऊपर क्या क्या फोर्स होगा? मैं चेन के ऊपर ही देखूंगा ना. चेन के अंदर है वो तो टेंशन, बट मैं चाहता हूँ चेन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स है. एक तो mg होगा बिल्कुल, और दूसरा देखो ये टेबल जो है वो कांटेक्ट में है ना. तो कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, है ना? ओके. तो यदि मैं हैंगिंग पार्ट पे भी लग रहा होगा, वो तो नहीं है कांटेक्ट में. हाँ, यहाँ इस पे नहीं लग रहा होगा, बट जो पार्ट कांटेक्ट में होगा उस पे तो लग रहा होगा ना कांटेक्ट फोर्स. हाँ. उस पे लग रहा होगा. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो अगर मैं देखो सिस्टम क्या मान लेता हूँ, सिस्टम यदि मैं अर्थ को मान लूं, अर्थ और चेन को मान लूं, तो अर्थ और चेन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा सिर्फ. जी. है ना? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा विच इज mg, दिस बिकम व्हाट? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स.
करेक्ट। यस सर। और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा, है ना, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा सभी पे, सभी हाँ। पोर्शन पे, क्योंकि सिर्फ ये पूरा का पूरा इसके ऊपर लेटा हुआ है चेन, तो सभी पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सभी पोर्शन पे। बट ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जिस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। ना, उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, 0. that is will be 0. 0. So there is only one force remaining, which is gravitational force, है ना? यस सर। हाँ, okay. There's only one force is remaining, that is gravitation force. And we assume that the because question में बोला नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम मान लेते हैं कि क्या दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस। हाँ, यस सर। तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। बाकी जो Yes, दूसरा sir. फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो तो उसके वजह से वर्क ही 0 हो गया, ठीक है। हाँ। तो हाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क नहीं हो रहा, और एक एक्सटर्नल फोर्स था नॉर्मल, बस उसकी वजह से वर्क नहीं हो रहा। नहीं आ रहा हूँ। बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, सो वी कैन से दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल Final. मैकेनिकल एनर्जी। So what is the initial mechanical energy? To define the mechanical energy, what we required? Kinetic energy Energy or potential and energy. potential energy. Okay, but see the question में ये बोला है कि lying on the table, hanging vertically downward over the expression, G work done required to pull the. Okay, तो कहीं पे velocity वगैरह का जिक्र नहीं किया ना, कहीं पे velocity वगैरह का जिक्र नहीं किया। नहीं इसका किया। मतलब कि इस चेन का इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था और फाइनली वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। हाँ। बट you can see for define the potential energy what we required, Frame of reference. reference line. So I Reference. assume that this table is reference line. हम्म। तो ये यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस जगह पे, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ। ओके, बट ये देखो, ये जो पोर्शन लटका हुआ है, ये इतना ही पोर्शन लटका हुआ है 1/3. है ना, 1/3 इतना मास लटका हुआ है। अच्छा, और जो मास होता है, जैसे अगर मैं कहूँ एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड का सारा मास कहाँ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। क्या बोला मैंने, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब जहां पर मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वो यूनिफॉर्म रॉड है, तो जो उसका सारा का सारा मास होता है उसके कहाँ पे लाई करता है, उसके सेंटर पे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है रिंग क्या है, एक यूनिफॉर्म मास, इस रिंग का यूनिफॉर्म मास क्या है, m है, टोटल मास क्या है, m है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म रिंग बोला, यूनिफॉर्म चेन बोला ना, ठीक है। तो इसका जो मास होगा, ये जो पोर्शन लटका हुआ है, उसका जो लटके हुए मान लेते हैं, लटके हुए का मास कितना है, मान लेते हैं m1 होगा। ये हो गया मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, है ना, मास जी। ऑफ हैंगिंग पार्ट। हाँ, तो हैंगिंग पार्ट का जो मास होगा, वो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पर, हाँ। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आई कैन से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, दैट इज L/6 पे, है ना, ठीक है। ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास C1, ठीक है। जी। और जो ये वाला जो पार्ट जो इस टेबल के ऊपर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस टेबल पे ही होगा। हाँ। हरा बात में, जी। हेलो। Yes, sir. तो जो पार्ट ये टेबल पे है, उसका सेंटर मास इसी पोजीशन पे है, यानी इसका टोटल मास इसी पोजीशन पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि हाँ। इस लाइन पे जो भी मास होगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना।
क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है। बट ये जो पोर्शन का जो सारा का सारा मास है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, L/6 पे। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में कितना कहूँ, रेफरेंस लाइन से, हाँ माइनस में mg/L/6 m1 ये जो हाँ, हैंगिंग M1 पार्ट है, हैंगिंग पार्ट m1 L/6 g L/6। L/6 So what is the m1 here? m1 क्या लिखूं, देखो अगर लेंथ l है तो मास कितना है, m है m/3 होगा। है ना, ये पूरा मास, यस, इस पूरे लेंथ का जो मास है वो m है। तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। M/L सो m1 जो m1 है इसका लेंथ कितना है, l/3 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m इंटू l इंटू l/3। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, m/3। 3 जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना होगा, m/3। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम? नो No, सर the sir. kinetic energy, so initial potential energy that is equal to minus m/3 g into l/6. So this is equal to minus m g into l/18. Correct? Yes, sir. Okay. यस सर Oh, one mistake I did. What is the mistake? वो आपने 3 जो है उसके ऊपर नहीं, what is the mistake? I did some mistake. आपने माइनस लिया है, इसलिए नहीं, नहीं, मैंने क्या कहा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये गलत बोला ना मैंने, क्यों? क्यों? नहीं रहेगा। अभी तो आपने बताया कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल फोर्स नहीं और लग रहा, तो कोई फिर ये चेन जो है वो, ये जो चेन है वो खुद ब खुद थोड़ी आएगा। देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, इस इधर फोर्स नहीं लगाएंगे इस चेन के ऊपर, तो ये अपने आप थोड़ी ऊपर चला जाएगा, हाँ, है ना? नहीं बात समझ में आया कि ये जो आ गया। हैंगिंग पार्ट है वो अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो नहीं हमें कोई ना कोई तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो एक्सटर्नल हाँ फोर्स लग सर रहा है ना, हाँ, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल बिकम 0 and there is a one internal conservative force. So work done due to external force, that should be equal to what, change in mechanical energy, final mechanical energy minus initial इनिशियल mechanical, है ना? अगर हाँ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क 0 होता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ जाता। बट चूंकि वर्क हो रहा है तो जो आप काम करोगे उसकी वजह से क्या होगा, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ दैट इज द मिस्टेक आई डिड, है ना? Okay, so now what is the final mechanical energy? This is the final situation. What is the final mechanical energy? Whole part come on this reference line. तो 1/3 भी उसमें वो हो जाएगा। हाँ, 1/3 भी ऊपर ही आ गया है, हाँ हाँ तो whole mass will come on this reference line ना, yes, sir. so the potential energy become what, तो 0 that जीरो is become 0, yes. So final kinetic, final potential energy UF, that is equal to 0. Okay, so what is this, you put the values, mg/18 yes, put the kinetic energy, initial kinetic energy 0, final kinetic energy 0, so put all these things, so you got work done due to external force, work done due to external force equal to final kinetic energy 0, final potential energy 0, initial kinetic energy 0, initial potential energy minus mg into L/18, so this is equal to plus mg L/18. Okay, यस सर yes sir. so the answer become what, D. mgl/18 D। ये तो हो गया था।
sir. What is this? Particle. The initial speed of the particle. सॉल्व करो, 7th करो सॉल्व. ठीक है. Power equals to 0.5 watts. Power equals to work into time. So, 1, 2. जीरो था फिर सर वर्क का है 2.5 जूल. वर्क थोड़ा निकालना है, उसकी स्पीड स्पीड निकालना है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. 1/2 into पावर के रखा है कांस्टेंट पावर 5 volt. Yesterday this type of problem I solved. Yes sir. इसका ऑप्शन नहीं है. फीडबैक वही करेंगे ना, F into V और F को M में लिख लेंगे, फिर P by M कांस्टेंट हो जाएगा. AV के इक्वल, फिर A को लिख देंगे V dV by dt इक्वल टू में कांस्टेंट, फिर C dt कांस्टेंट हो जाएगा, फिर V स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, फिर ये 0 से लेकर V तक रख देंगे इसमें लिमिट, और उधर वाले में 0 से 5 तक. Yes. Very good. फिर करो तो ना. इसमें पावर और मास का काम ही नहीं है कुछ. है कि नहीं? वहां पे मैंने कांस्टेंट हटा दिया था. देखो कांस्टेंट, ये जो क्वेश्चन किया था इसमें मैंने बोला था ना कांस्टेंट आ रहा था ना. हाँ तो कांस्टेंट किस पे हाँ डिपेंड हाँ कर रहा था? मास पे डिपेंड कर रहा ना, मास पे. मास पे. और पावर पे. हाँ तो कांस्टेंट में मास और पावर रख देंगे. हाँ तो और ऐसे ना, ये तो सिंपल है. पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, एंड दैट इज गिवन टू कांस्टेंट. हाँ This is equal to force equal to mass into acceleration into velocity. So acceleration into velocity, that is equal to power upon mass. What is the acceleration? That is dv by dt, that is p by m. So v into dv equal to p by m into dt. Integrate both side. तो उसने क्वेश्चन में बोला है if the initial speed of a particle is 0, means at initial का मतलब at t equal to 0, what is the speed? That is equal to 0. So पूछा at time t equal to 5 second, what is the velocity? 2 मीटर पर सेकंड है. So हाँ, so squaring both, ये क्या आ जाएगा? v square by 2 आ जाएगा. That should be equal to p by m is constant, and the integration of dt become t, and that is 0 to 5. So p is what? That is 0.5, and mass is 0.2. What is the t? That is 5. So this is v square by 2. So 2 से 2 cancel. So v is equal to 5. 5. Correct? हाँ हाँ. समझ में आया प्रथम? यस सर. देखो सर इसको दूसरे मॉडल से नहीं कर सकते क्या? कैसे.
कैसे कर सकते पर- बता। सर मैंने पहले करा था पावर वर्क डन इक्वल्स टू पावर इन पी इंटू टी। वर्क इक्वल टू पी इंटू टी। मैंने 2.5 जॉल निकल के वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम, वर्क एनर्जी। तुमने ये किया ना, ये किया कि P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी ना। हाँ हाँ So dw equal to, you say that p into dt. हाँ Now if you integrate both sides, so this is the give total work, and that equal to p into t equal to 0 से लेकर के t equal to 5 तक है ना। हाँ So यहाँ पे 5 आ गया, and the work is equal to change in kinetic energy 1 by half mv square. square। So p is what, वही तो आ गया, बात तो वही है। p कितना दे रखा 0.5 into 5. So this is 1 by 2, and mass is also 0.2. 0.2 Yes, v square, that is 2.5 2.5 0.5 into 5. So point से point उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, v again 5 meter per second. This is also हाँ correct. Yes, very good. Okay. यस सर। What is the answer of this question? A light inexhaustible। Hmm? सर थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर दीजिए बस। I discuss this type of problem क्लास में डिस्कस किया ये तो। हाँ सर अपन मास 1 और मास 2 को हम एफबीडी डायग्राम में ड्रॉ करके इसका हाँ, फोर्सेस देखते हैं। दिस क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, शायद मैंने पहले दिन ही डिस्कस किया था, है ना। हाँ ये क्लास में जब पहला लेक्चर ले रहा था उसी टाइम पे डिस्कस किया था। यस सर। हाँ, तो ये पहले, ये तो आई थिंक कर सकते हो क्वेश्चन। हाँ ये इजी है। यस सर। यस इसे छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, हम करके भेज देंगे आपको। ठीक है, मुझे भेजना मत, मैं कहता रहा हूँ, मुझे कुछ मत भेजना आप। अरे इसमें डाल देंगे हाँ, गूगल वाले में। गूगल क्लासरूम में डालो, मेरा डाटा वैसे ही फुल हो चुका है, मोबाइल फुल हो चुका है, तो उसी में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं उसमें से देख करके बता दूंगा। What is the next question? Next. Yes. What is the answer of this question? स्प्रिंग दे दिया तो अपन स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके ओके राइट। An ideal spring with a spring constant K is hung from the ceiling of the block of mass when it gets to the lower end. The mass is released with the spring initially and stretched within the maximum extension of the spring. लास्ट वाली लाइन एक बार समझा दो। ये the mass is released with the spring। हाँ, mass is released from the spring ना। So मतलब कि स्प्रिंग के साथ ही हटा दिया कि इस मास को अलग स्प्रिंग हटा। है, नहीं वो पहले अनस्ट्रेच्ड है, मतलब खिंची हुई नहीं है। पहले खिंची नहीं थी, अच्छा, अब बाद में खिंच गई, है ना। ये कुछ ऐसा है कि an ideal spring, there's a spring, okay, this is a ceiling, okay, this is ऊपर। ceiling means हाँ छत, ceiling मतलब छत, इंग्लिश है। and there is a spring, okay, spring, और यहाँ से एक मास हैंग है, is m,
Okay, Yes, sir. and initially it is not the length of the spring, let's suppose L, which is natural, Ln लिख देता हूँ, natural length में है. Okay, initially. So it is released. इसने बोला ना क्वेश्चन में, it mass is released. Release means पहले ऐसे था, इसको छोड़ दिया अब. So what happened? This mass will goes down. Come here. Okay. Come here. Let's suppose the extension in the mass become Increase. delta x. Correct? So उसने बोला है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग के अंदर. ओके, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, तो देखो जब ये ब्लॉक यहाँ से छूटेगा, नीचे जाएगा, तो ये नीचे जब तक जाता रहेगा जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए, है ना. Yes, sir. अगर स्पीड अगर होगा तो ये और नीचे जाता रहेगा, है ना. तो ये तब तक जाएगा नीचे जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना जाए. तो फाइनली जब पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. और इनिशियली भी क्या थी वो स्पीड? 0, है ना. जी. तो उससे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो पहले वाला क्या था वैसे करेंगे. सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते. यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ. So how you can apply the conservation of energy? Why we apply the conservation of energy? यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड हो जा रहा है. How? What is the system? What is the system here? तो उसका मास को सिस्टम ले लिया. क्या किसको सिस्टम लोगे? स्प्रिंग, मास और अर्थ. Yes. Spring, yes. Spring, mass, Mass and earth. earth. Yes. So the spring force also become spring force become spring and mg both become internal conservative. Yes. है ना. So there is a no conservative, there is a no external force acting on the system and no other force will be acting, है ना. तो 0. Okay, so what is to define the gravitational potential energy? You required what? Reference. Friends. Reference. First define the reference. What is the reference? Suppose I take this is the reference. Whatever you check, ये इसको भी ले सकते हो आप reference. ठीक है. This is a reference. So if this is a reference, so initially block यहाँ पे था, तो initial gravitational potential energy कितना होगा? 0. That is 0. mg. हाँ. और final gravitational potential energy कितना हो जाएगा? माइनस में mg डेल्टा x. Yes, minus में mg delta x. और what is the initial spring potential energy? हाफ माइनस में हाफ k. No, minus नहीं हो सकता. 0. 0 ना. 0. हाँ. 0 because the length will not stretch. इसमें कोई extension नहीं है. नहीं है ये. So there is no energy actually. हाँ. But finally ये stretch हो गया. कितना stretch हुआ? डेल्टा x. Delta x. So what is the spring final potential energy? Spring final potential energy. That is 1/2 k into delta x square. Okay. जी. So initial kinetic energy is 0. जी. Initial final potential kinetic energy is also 0. 0. So the total mechanical energy is conserved. So initial potential energy, initial kinetic energy, initial spring potential energy, all are 0. That is equal to initial final kinetic energy is 0. Final potential energy is minus mg into delta x. And what is this spring potential energy? That is 1/2 k into delta x square. So very simple, mg into delta x is equal to 1/2 k into delta x का whole square. So what is this? Delta x cancel. So delta x become 2 mg upon k. So this is the extension, maximum extension. Okay, correct.
Yes, sir. वेरी वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखो कब क्या पूछे, ये आईआईटी में पूछा 2002 में। सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। यस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज द, टेल मी स्टेटमेंट 1 is right or wrong? A block of mass m start हम moving. लोग Yes, first read and then tell me statement 1 is right or wrong. Hmm? Yes, what is the question? A block of mass m, huh? A block of mass m, a block of mass m start moving on rough horizontal surface with a velocity v, with a velocity v. Okay, it stopped due to friction which is between the block and the surface, block and the surface, after moving through a certain distance. The surface now tilted to an angle 30 degree with the horizontal, and the same block is made to go up on the surface with the same initial velocity. The decrease in mechanical energy in second situation is smaller than the first situation. Is it right statement or wrong statement? I just asking. Hmm? maybe true, Why? क्योंकि velocity No, just draw. Na? You have to check. You have to check whether this is the right or wrong. So do whatever the question tell us. So what is that? A mass start moving on a rough horizontal surface. So this is the horizontal surface over which there is a mass. Okay. So the mass is m. Mass is m, and the velocity is v. Okay, and that is rough. Okay, rough. So he say that this block is move and come into rest. Come into rest Rest. after it moving certain distance. So it come into rest. Will be come into rest. So it will be come into rest. Okay. So this is the final velocity becomes 0. And so next say that at a certain distance, means let's suppose travel the distance is s. It travel the distance s. Okay. So so how much energy is decreased? How much energy is decreased here? Initially it have only kinetic energy. You can see it have only initial kinetic energy. Okay, that is 1 by half mv square, and finally it have no kinetic energy. So finally it have zero kinetic energy. So how much mechanical energy decrease? What is the mechanical energy? What is the mechanical energy? That potential is energy plus kinetic energy plus potential energy.
you can see the position, the level at which block is moving, that is not change here. Potential energy zero. So the level of the block, the level of block will not change. So you can say the potential energy is not change. Okay. So you can say the change in mechanical energy here, that is finally kinetic energy 0, and the initially 1/2 1v square. So this much of mechanical energy is actually decrease because there is a minus sign. So this energy will decrease. Okay, this energy is decrease. Okay. Okay. Yes, sir. Now, in second situation, what is that? If you make the surface tilted, if you make surface is tilted, means suppose you just what you do, you make this surface, this horizontal surface tilted like this way. Okay, and you put the block here. So put the block here, and that mass is m, velocity is v, and then again there is a friction. Okay, so it move certain distance, okay, again, and come into rest, finally it becomes 0. It becomes 0. Hello. Yes, sir. Yes. So this angle is 30 degree. Yeah. So in this case, what is the change in mechanical energy here? So let's suppose this block will rise from this level to this level by h amount. So you can see there will be a change in potential energies also. In previous case, there will be no change in potential energy. Yes, but here we have changed. There we have a change, and also we have change in kinetic energy. So the change in kinetic energy will be same as before. You can see the final here change in kinetic energy is what, -1/2 mv square, and here is also the change in kinetic energy is -1/2 mv square. Is it fine? Yes, sir. So you can say change in kinetic energy plus change in potential energy. So the change in kinetic energy is 1/2 -1/2 mv square. Now what is that? Potential energy increase or decrease? You can see the block will move from this level to this level. Means if you take this is the reference, so potential energy will increase because height of the block Because of the height of the inclination is increased. yes, so you can say the potential energy is also here increase. So you can say there will be plus mg into h. This term also will become. So in this situation, mechanical energy is more or less as compared to previous one. You can see na, suppose you have this is the in previous case you have -1/2 mv square, but here you add something. कम हो जाए. Okay, so in this situation change in mechanical energy is less as compared to previous one. Is it fine? Yes, sir. So that is the right statement na. Yes, sir. That is the right statement. He say that if you move the block over this horizontal surface, that time the mechanical energy decrease. Here is also mechanical energy decrease, but in this situation there is a less change in mechanical energy as compared to previous one. Yes, so the statement 1 is correct. Yes. Statement 1 is correct. So what is the statement 2? It is right or wrong? Wrong है. देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो, चाहे तो एम्स के पेपर में आता है और आईआईटी में आता है.
ठीक है। सो पहले आता था, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स नर्सिंग वगैरह में आता है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। रॉन्ग है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल पे थोड़ा डिपेंड करता, नेचर ऑफ उस पे डिपेंड करता है ना। ये coefficient of friction between the block and surface decrease with increase of the angle of inclination. Yeah, the coefficient of friction is only depend upon what? The nature of surface that is come in contact. है ना, मैंने बताया था एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, एंगल से इंडिपेंडेंट होता है ना। हाँ This is the statement is wrong. Okay, statement is wrong. So answer becomes C. Okay. What is this question? बड़ा करो। Yes. Then how we solve this question? इसमें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। Yes, there is only no non-conservative force also, because there is a friction. So you cannot conserve the energy, na? You cannot. चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी से करेंगे। हाँ, so it's solved by what? Mechanical, total mechanical energy से solve नहीं होगा ये। Work done due to all forces. Work done due to all forces. That equal to change in what? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सर फिर If you take a spring and block as a system, yeah, spring or block as a system, then you can say that the change in work done due to all external force and non-conservative force, that equal to change in mechanical energy. You can also apply this thing. But you have to consider this block and this spring as a system. Okay. What is that question? The mass of the block is 0.18 kg. Okay, so mass is given here, 0.18 kg, and the spring is attached. The spring is attached. The spring force or that spring constant is given you, that is 2 Newton per meter. Your K is 2 Newton per meter. The coefficient of friction between the block and floor, that is mu. What is the mu? That is 0.1. Initially block is at rest, so the initial velocity is also 0. Correct? Initial velocity is 0. And spring is unstretched, means there is no extension or compression into the spring. So you can say the initial potential energy stored into the spring, that is what? 0. Because yeah, okay. An impulse is given here. We provide an impulse. What is the impulse? What is the impulse? Yeah. Force upon time. Force into time. Force into time. That is not a correct definition, na? What is the definition for the impulse? हाँ प्रथम बताओ.
एक बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगना। Yes, very good. Yes, yes, very good. बाकी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? Why? What is the problem? Kaniska, you are not giving the response. Sir, What is the problem? What was the problem? You have to respond. हाँ प्रथम, हाँ सर. रिस्पॉन्ड करो. सर इंग्लिश में अगर उसको बोले तो a large force acting on a short time Short interval of time. Yeah. So what to is that? produce a finite change of momentum of our body. Yes, that is equal to change in momentum. P final minus P initial. That is impulse. You simple say that, or you say that is F dot F into dt. Okay, that is the definition of impulse. Yes. So the block is slide. So you provide impulse here, and so that's why a block will slide by how much amount? That is 0.06. 0.06 meter. So there is a compression into the spring. Okay. So you can say delta x, that is equal to 0.06. So as this you provide the impulse, some impulse to that block. So what happened? This block will move from this position to this position, let's suppose. So the spring will compressed by the amount is 0.06. Okay. And then again it come into the rest. Okay. So finally, final velocity is also 0. So initial velocity is 0, final velocity is 0. Okay. Initial velocity is 0, final velocity is also 0. So there is a no change in kinetic energy. Okay. So no, not initial. You see that initial block is right. So what is that is what asking here actually. The initial velocity of the block is means how much you suppose that there is initially when you are not providing any impulse to that block, so that time there is a velocity 0. But if you provide some impulse, it means you are applying some force for very short interval of time, so that block come into the motion, means it have some velocity at that location. Yeah, Yes, sir. because that is the actually when you are not applying any impulse, that question said that if you don't apply any impulse to that block, that time its velocity is 0. But if you providing some impulse, okay, so it have some velocity initially. Is it fine? Yeah. So that is not 0 if you providing some impulse here. So let's suppose I say that that impulse is I. If I provide this impulse, so the initially it have some velocity. So you have to calculate what was the initial velocity of the block. Okay. So you can solve. I think you can solve this question. Yes, sir. It's very simple, na? If you consider a spring and block as a system, the spring and block as a system. So there is only one force which is a non-conservative. That is friction. Okay. Yes, sir. So first analyze what kind of force is acting. What kind of force is acting on this block? First, you have to think about what kind of forces are acting on this block. Yes, let us try to understand. So this is the block. Okay, so there will be one force. There will be one force. If you can see when this block will goes in this direction, so a spring applying some force in this direction. Okay, so this is the spring force. Okay, so that is a spring force, and there will be one force also, mg. Okay, so this is a mg. Okay, and there will be one force more, normal. And there will be also one force because this will move in this direction, so friction is acting in this direction. Okay, so friction is also acting in this direction. So there is a friction fs, friction fk, because this is moving, so there will be kinetic friction.
and there is a spring friction force. This is the normal, this is the mg. Because you can see the motion of the block is not happening in this direction. Yes. Okay, so work done due to normal and work done due to mg, that become 0. Is it fine? Yes, sir. So there is, if you consider a spring and a block as a system, okay, so the spring, this become internal conservative force. Ah, Yeah, this is become internal conservative force. Okay, so this is the internal conservative force, and this is the non-conservative force. Friction is non-conservative force. Non-conservative Conservative. force. So I tell, this is the how we can write the change, work done due to this non-conservative force, any work done due to this friction, that should be equal to what? Change in mechanical energy. Final mechanical energy minus Minus initial. initial Initial. mechanical. Okay, so what is the final kinetic energy? 0. So final kinetic energy is 0 because the velocity is 0. Okay, and what is the and finally you can see this block is compressed actually Yes. by amount that is delta x, that is Amount given to you of- 0.06. So the spring stored some potential energy, and that is Yes. what? 1 by half k into delta x square. Is it fine? Yes, sir. And initially you can see there is only kinetic energy, uh, okay, because the spring is unstretched condition, so it does not store any energy initially. Okay, so there is only we say that kinetic energy, system have only kinetic energy. Is it fine? Yes, sir. Yes. Yes, so you can say that is 1 by half m v square. So work done due to this friction, that is equal to 1 by half k into delta x square minus 1 by half mv square, and you have to calculate v. You know this k, you know delta x, you know m, but you don't know work done due to friction. Yes. If you know this thing, then you can easily calculate the velocity. Okay, so what we have to do, we have to calculate this work done due to friction. So how we can calculate? Mu mg into my Mu displacement. mg Yes, minus तो मैं displacement yes, लेकिन opposite direction में हो रहा है. yes, the friction is acting in this direction and the Yes. block is displaced in this direction. So work done due to friction, that is become fk into this displacement. Okay, so you can say this is equal to what? Why this is not a minus sign here? Actually, this is the plus. So that is minus fk into delta x. Correct? Yes, sir. Now this is what is this fk? Mu mg. That is Mu k mg. mu k into mg. So this is equal to 1 by half k into delta k x square. Oh, I'm sorry, यहाँ पे एक चीज और रह गया, delta x. So this is the delta x is equal to 1 by half k into delta x square Yes, sir. minus 1 by half mv square. So put all those value. Okay, so you can Answer. find out v. Okay, Yes. okay. Yes, sir. Easy question ना? Yes, sir. बड़ा इजी चैप्टर है ये सब अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. दैट इज ओके, सो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो इफ दैट्स मैटर इज दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, हाँ. बस ठीक है. So Yes, solve sir. remaining question. Okay, solve remaining questions. This type of problem you have to solve it.
करिश्मा में किया भी है कुछ। ये नहीं किया, इसके नीचे वाला था शायद। ओके सो सॉल्व इट। ओके ट्राई। मैं ऐसे सारा क्वेश्चन कर दूंगा मैं, फिर फायदा नहीं होगा। सो सॉल्व इट। ओके बट प्लीज जो है देखना नहीं है कहीं से कुछ भी, मिल जाएगा किताबों में, मैंने भी तो किताब से लिया है क्वेश्चन सारा। मतलब क्वेश्चन सारा आईआईटी का है क्वेश्चन, आईआईटी जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन है। किताब नहीं है हमारे पास। हाँ किताब विताब जो भी किताब ना हो तो मैंने कह दिया वो जो कहीं से कोई बिना हेल्प के करो, ठीक है। ट्राई दैट यू शुड बी ट्राई इट। ओके जब ट्राई करोगे तो फिर है, मैं कोई रिवॉर्ड वर्ड नहीं देने वाला कि तुम करके दिखा दोगे और कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। तुम्हें सीखना है तो सीखने के लिए तो अपने आप से करना चाहिए, है ना। तो इसको हाँ, करो, इसको सॉल्व करो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला किया है, हाँ ये किया है तुमने। लेकिन ना ये मेरा जो आंसर आया वो लास्ट वाला आंसर होगा, इतना तो पता है, क्योंकि जो थीटा है वो पाई से कम होगा। हम्म, लेकिन ये जो थीटा आया मेरा वो ये क्वेश्चन मैंने मैंने करवाया है ना ये नहीं बॉब। दिया था आपने करने के लिए। मैंने मतलब इस टाइप में थ्योरी डिस्कस किया ना मैंने इसका। तो हाँ थ्योरी डिस्कस के 7/8 आया, उसको कैसे पाई में कन्वर्ट करेंगे? 7/8 आया, -7/8। -7/8, -7/8 इसमें माइनस तो होगा नहीं ना कहीं पे। थीटा तो ऑलवेज चाहे तो π/4 और π/2 मींस पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव होगा। -7/8 इट्स नॉट अ राइट। एक बार आप चेक कर लेना। मैं चेक कर लूंगा बट व्हाट यू डू, क्या आपने किया क्या था इसमें? ब्लॉक इज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल करके किया है। इसमें जैसे क्वेश्चन आपने बोला। हाँ हाँ करवाया था ना पहला वाला क्वेश्चन की अगर वेलोसिटी ऊपर होगा तो √2 √r_g होगा और नीचे √5 g_r होगा, तो उसी तरीके से करके किया है। क्वेश्चन में देखो उसने पहले एक एक लाइन को समझोगे तो इसने बोला है कि यहाँ पर हम इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे देते हैं ताकि ये यहाँ पे पहुंच जाए। देखो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी प्रोवाइड v here such that it's just sufficient to reach here. So how much we have to give the velocity? कितना √5 g_r। That is √5 gl. If we provide this much energy or this हाँ much of velocity, then it is just sufficient to reach here. If the velocity is more than that, then it will be complete the circle. But if we provide just this velocity, so that will be only reach here. Correct? yes sir. Now, what is that next thing that is asking here? The horizontal velocity is v. I providing way here v. तो कह रहा है कि the angle theta at which the speed of bob is half of that a means what is the angle made by this bob with the vertical such that the speed here become v/2. Okay, speed become v/2 means that is equal to √5gl/2. So what is the angle that is formed here? Okay, so how we solve this question? वैसे कहना है, फिर यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू में फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज मुझे यहाँ बताओ, से आते यहाँ पर पहुंचने के लिए यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पर पहुंचने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती थी? यहाँ पे कितनी स्पीड देनी पड़ती है? सपोज ये मैंने यहाँ पे √5gl, सपोज दैट मैंने, देखो खुद भी सोच सकते हो, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितनी दे दी? √5gl दे दिया। यहाँ पर पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी? यहाँ पर √2gl तो यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे जस्ट पहुंचेगा। हम यहाँ पर वेलोसिटी दे रहे हैं √5gl, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी? सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम दे रहे हैं कितना √5। इफ यू टेक दिस इज द रेफरेंस लाइन, हाँ दिस इज रेफरेंस लाइन। हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हाँ हाँ कनिष्का? यस सर। हाँ समझ में, आपने किया है क्वेश्चन?
मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे सर ऊपर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको करना, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम कितना वेलोसिटी दे रखे हैं, √5gl, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर इस जगह पर देखो, यहाँ पर इसको अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर बॉब होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी होगी, 1/2 m इंटू √5g इंटू l, पोटेंशियल एनर्जी 0 इस जगह पर, बट जब ये हाँ यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू l, एल यस प्लस में क्या होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², है ना। हाँ हाँ सर तो ये कितना हो जाएगा, 5 mg इंटू l/2 माइनस में mg इंटू l इज इक्वल टू 1/2 mv²। So this is because what, 3 mg l/2, that is 1/2 mv²। So 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू √3g इंटू l, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी देंगे √5gl, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, √3g इंटू l। बट बोल रहा है कि वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, कितनी हो गई है, v/2 हो गया है, यानी √5gl हो जाएगा, √5gl/2 हो जाएगा। तो ये वाला ये बड़ा है या ये बड़ा है, देखो √3 बड़ा होगा या √5/2 बड़ा होगा, √3 बड़ा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब कि जो बॉब होगा वो इसी के बीच में होगा, है ना, इसी के बीच में होगा, बात समझ रहे हो मेरी बात को, इसी के बीच में होगा, इससे ऊपर तो नहीं होगा ना, क्योंकि इससे ऊपर होगा तो वेलोसिटी जो होगा वो √3gl से बड़ा होना चाहिए था, यानी यहाँ पे वेलोसिटी √3gl है, यहाँ पर वेलोसिटी √3gl है ना, नहीं नहीं इससे बड़ा ही होगा। देखो जैसे जैसे ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5gl वेलोसिटी दिया हमने, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो गई, √3gl होगी, मतलब वेलोसिटी घट रहा है ना, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी घट रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ, हाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ना। काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना, कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, है ना। तो अब स्पीड कितनी है, कितनी हो गई स्पीड, √5gl/2, है ना, √5gl कह रहा है कि कितना एंगल बनाएगा जब स्पीड कितना हो जाए, इतना हो जाए। अब देखो इससे भी, इस वाले यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, √3gl हो जा रही है इस जगह पे, तो इससे भी कम वेलोसिटी है, इसका मतलब इससे और ऊपर गया होगा बॉब, हाँ है ना। √3gl से अगर ज्यादा होता तो नीचे होता, √3gl से अगर ज्यादा होता तो नीचे होता, बट √3gl से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब बड़ा आ बॉल रहा है बॉल ऊपर गया होगा कहीं पे, ऊपर। है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाता है, यदि आप वेलोसिटी यहाँ पे √5gl देते हो तो यहाँ पे √gl हो जाता है, √gl हो जाता है ना, √gl हो जाता है। तो √gl, अभी देखो √5/2 ये जो होगा वो √5gl ये बड़ा होगा, ये फिर √gl बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, √5/gl ये बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगा इसके कंपेयर में, है ना। देखो √5gl/2 की वैल्यू √gl से बड़ी होगी ना, हाँ हाँ तो इसका मतलब ये यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं पार्टिकल, हमारा बात सुनिए, हाँ यहाँ पे कब पहुंचता, यहाँ पे पहुंचेगा कब, जब वेलोसिटी और घटेगा, हाँ बट यहाँ पे पार्टिकल पहुंच जाएगा, यानी इस बीच में पहुंचेगा पार्टिकल कहीं पे, है ना, इस बीच में आएगा, जी तो एंगल क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा ना,
ये एंगल हाँ पाई बाय 2 है और ये पूरा एंगल पाई है कि नहीं है? तो पार्टिकल मान लो yes, यहाँ sir. पे पहुंच गया, तो ये थीटा जो बन रहा होगा, ये एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा होगा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन पाई, है ना? Yes, sir. ठीक है? तुमने क्या समझा? नहीं नहीं ऐसे नहीं। नहीं। हम्म, हम्म, बे यार, मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? रूट रूट 3। 3gl हो गया, यहाँ पे रूट 5gl हो गया, यहाँ पे रूट gl हो गया। अब कह रहा है कि एंगल बताओ, कितना एंगल बनाएगा बॉल, जब इस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? रूट 5gl/2 हो जाएगी ना? तो रूट 5gl क्या मतलब, ये जो है रूट 3gl से छोटा है, तो बॉल कहाँ पे गया होगा? यहाँ पे गया होगा, इससे ऊपर गया होगा। आ रहा बात सुनने? नहीं आ सुन। अगर स्पीड कम है ना, ये रूट 5gl/2 वो रूट 3gl से कम है, इसका मतलब बॉल इससे ऊपर गया होगा, बट रूट gl से छोटा है। ये रूट gl जो है इससे भी छोटा है, रूट gl इससे भी छोटा है, इसका मतलब पार्टिकल इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो जा नहीं सकता या इधर तो जा नहीं सकता, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? इसी बीच में होगा। आया बात हाँ समझ? जी इसी बीच में होगा। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना है? ये पूरा का पूरा पाई बाय 2 है, और ये एंगल पूरा पाई है, तो ये एंगल क्या होगा? ये जो एंगल थीटा है जो बना रहा है, ये बॉब जो बना रहा है वर्टिकल के साथ, थीटा एंगल होगा। तो ये पाई से कम होगा, पाई से कम होगा, पाई बाय 2 से ज्यादा होगा, यानी पाई बाय 2 से ज्यादा होगा, पाई बाय 2 से ज्यादा होगा और पाई से कम होगा। तो आंसर देखो। सर लेकिन वो 3 पाई बाय लिखा है। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना होगा? पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 90 प्लस 45, 135 डिग्री ना, 135 डिग्री। बट 180 से कम होना चाहिए ना? यानी ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नहीं? हाँ ये दोनों ही तो हो सकता है ना? तो फिर कौन सा आएगा? अब क्या करें? ये दोनों से ही हो मल्टी सकता। क्वेश्चन नहीं है यो, क्या चीज? मल्टी क्वेश्चंस नहीं है यो, नहीं, मल्टी आंसर। मल्टी कैसे आंसर कैसे होगा? इसमें सिंगल करेक्ट है ये, तो इसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है ना? सी हाँ क्यों होगा? क्योंकि पाइवट 135 तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ हो सकता है, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ ठीक ना, समझ। पार्टिकल यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो पाई बाय 2 से तो एंगल बड़ा हो गया और पाई से छोटा हो गया। तो अब ये देखना है कि ये 3 पाई, ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है वो 3 पाई बाय 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा? हाँ ठीक। हाँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं कि ये पाई बाय 2 से तो बड़ा ही होगा, इतना तो श्योर है ना? पाई बाय 2 से पूरा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पाई बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 2, पूरा ठीक है। ये पूरा थीटा है ना, तो थीटा माइनस हाँ पाई बाय 2, तो ये जो है ये
अगर इसका लेंथ, इसका रेडियस r है या l है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल है, एल cos थीटा हो जाएगा। ये हो हाँ जाएगा l cos होगा या साइन होगा, साइन। साइन होगा ना, ये साइन एंगल, होगा। हाँ तो l साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, करेक्ट। हाँ हाँ यस सर। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, या ऐसे करो, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार ये। थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर ही बेकार है ये। Yes, this is the hair particle, and I assume this angle is, let's suppose, phi, ठीक है, phi है, तो ये हो गया phi, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा l, l क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा l sin phi हो जाएगा, है ना, l हाँ sin phi हो जाएगा, करेक्ट। तो इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी होगी v/2 और यहाँ पे वेलोसिटी होगी v, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv², ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m इंटू v/2 का होल स्क्वायर। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, l mg l प्लस l sin phi, करेक्ट, ये l हो गया यस ना, और ये हो गया l sin हाँ phi, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² माइनस mv² बाई 8, है ना, mv² बाई 8, so this is equal to, that is equal to mg into l 1 plus sin phi, correct. So yes sir. this is what mv² by 8 or 4 minus 3 mv² by 8, and that is equal to mg into l into 1 plus sin phi, हाँ correct. So mg 3 mg mv² by 8 equal to mg into l 1 plus sin phi, yes. तो यहाँ पर 3/8, what is this m, what is the v कितना था, here what is the velocity v, root 5 दिया। yes, root 5 Yes. gl, so this become 5g into l, and that is, है ना, root 5g हाँ into सर l, हाँ सर so this become root gl, and that is mg into l into 1 plus sin phi, so कट जाए। ये तो कैंसिल हो गया mgl से mgl, तो यहाँ पे 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15 बटे 8 माइनस में 1, that is sin phi, so sin phi is what, that is 7/8। 8 अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये 545 डिग्री होता तो sin 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, that is 1/√2, रूट 1/√2 that is 0.707, यस what is the value of this, 0.8, है ना, 0.8 समथिंग, 0.8 यस हाँ। है ना, 0.832 हाँ जी है ना, so this sin phi is greater than sin 45 degree, यस सर so means phi is greater than 45 degree, 45 यस yes. So if I tell this thing, see here, you see, I'm just telling this, I'm drawing here, okay, yes, I'm drawing here, okay, I'm just drawing here, so
कौन सा सॉफ्टवेयर है सर यो? बेकार सॉफ्टवेयर ही। फिर लिए क्यों, खरीदे अरे क्यों? मुझे एक सर ने बोला कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, मुझे स्लाइड वाइड अच्छा बन जाता है इसके अंदर। दिमाग खराब हो गया इसमें। हाँ ठीक है। तो ये मेरा वन नोट पे थोड़ा सा याद बना, ये तो ये हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ पे है ये है ना, ये है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल हो गया। मैंने अभी बताया था कि थीटा, जो ये थीटा जो था, थीटा थीटा जो ये थीटा इसके साथ है ना, ये एंगल थीटा, ये थीटा है हाँ ना, ये थीटा था। और ये हाँ हो गया फाई, है ना, ये हो गया फाई, है ना थीटा। तो थीटा ग्रेटर देन हो गया पाई बाय 2 से, यस सर। है ना। अच्छा, अब फाई की वैल्यू भी मैंने बताया, फाई जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, पाई बाय 4 से। 45 से, हाँ। तो ये अगर पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 हो गया, तो थीटा क्या हो गया तुम्हारा, थीटा हो गया 5 प्लस पाई बाय 2, यस सर। है ना, पाई बाय 2। इसका मतलब थीटा क्योंकि है ना, तो फाइव इज इक्वल टू, यू कैन से थीटा माइनस पाई बाय 2। 5/2। So if you put here, so theta minus pi by 2 is greater than pi by 4. यस। Means theta is greater than what? Pi by 4 plus pi by 2. So theta is greater than what? 3 pi by 4. थीटा की यस। वैल्यू पाई बाय 4 से, 3 पाई बाय 4 से बड़ी हो गई। बड़ी होगी। ओके, और पाई से कम हो गई, है ना। 3 पाई से 4 से बड़ी हो गई और पाई से कम, तो आंसर बिकम डी। ठीक है, दिस करेक्ट आंसर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है। ओके, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी करो अब इसको खुद से, ठीक है। मैं कल से नया चैप्टर चालू करूंगा, हाँ। बाकी करो उसको, कहीं दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, फिर कहीं दिक्कत होगा तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। एक चीज मैं ना आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन में ये सब लिखा होता है ना, इस सब से घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। वो तो देखती भी नहीं मैं। हाँ क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल बच्चे फिर बोले हाई लेवल पढ़ा रहे हो, लो लेवल, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी है सो है, क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं, ठीक है। अब मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करो तो फिर असाइनमेंट दूंगा मैं, हाँ, ठीक है। ओके, सो देन ये कहाँ गई कनिष्का, उसका नेट खत्म, किसका? कनिष्का का कनिष्का का? एक मिनट, कॉल आ रहा था उसका। नेट खत्म हुआ इसका। नेट हो गया, एक मिनट। ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। ओके, ठीक है सर। ओके।